नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी इस बार बिहार का ज्योग्राफी और इतिहास दोनों बदलेगा और इसका कारण भी है। सबसे पहला कारण है कि बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा री एग्ज़ाम जो हुआ उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें ऑप्शन ही नहीं है। और आपको बता दें कि इसको सही करवाने के लिए मुझे जो लगता है, पिछले इतिहास को देखते हुए, कि बिहार से कर्क रेखा भी गुजरेगी, जनगणना 2023 में भी हुआ होगा और जो तारीख़ फिरोजशाही किताब जो है उसे जियाउद्दीन बर्नी को छोड़ के कोई और भी लिख सकता है। ऐसा होगा क्योंकि तीन प्रश्न जो आज पूछे गए हैं उसमें देखिए कि कितना जो एक्सपर्ट हैं उनके बुद्धि का पता चलता है कि कितना उनका बुद्धि है और कैसे प्रश्न उनके द्वारा कितना सीरियस होकर प्रश्न जो है सेट किया गया है। प्रश्न जो है, आप पहला प्रश्न देखिए कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मेघालय है। इन चारों राज्यों से नहीं गुजरती है और बिहार इसका आंसर तब होता जब ये एग्ज़ाम बीपीएससी 70वीं 1999 में या 1998 में हुआ रहता, क्योंकि 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड बिहार से अलग हो गया। लेकिन जब बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो आरा की बजाय पटना से मानसिक तौर पे लड़ सकते हैं तो कर्क रेखा को भी बिहार से गुजरना ही होगा। अब जिस तरह वो गुजरे उसके लिए भी हो सकता है कि एक्सपर्ट के द्वारा जो है कोई निकाला जाए, कोई उसका काट निकाला जाए, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आयोग अगर इन प्रश्नों को डिलीट नहीं करता है तो कर्क रेखा बिहार के किसी न किसी जिले से जो है वो गुजरेगी। अगला प्रश्न है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए, मुझे और पूरे देश को पता है कि 2011 के बाद जो है वो देश में जनगणना नहीं हो पाया। 2021 में होना था लेकिन कोविड के चलते ये नहीं हो पाया। लेकिन बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि 2023 की जनगणना के अनुसार। अब ये पता नहीं ये क्वेश्चन सेट करने वाले जो हैं वो कितने सीरियस हैं और हो सकता है कि अगर बीपीएससी इस प्रश्न को डिलीट ना करेगा तो 23 में जनगणना कराना पड़ेगा, भले ही हो ना हो, लेकिन बीपीएससी करवा देगी। इसी तरह अगला एक प्रश्न है कि तारीख़ फिरोजशाही जो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। और बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन जो है, शम्स सिराज अफीफ, याहिया सरहिंदी, मिनहाज सिराज, इसामी। चारों में से कोई इसका आंसर नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। जब 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह को पटना से लड़ाया जा सकता है तो ये तो 1330-35 के आसपास की लिखा गया पुस्तक है और इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए कि अभी मेरा बीपीएससी छोड़े हुए 5-6 साल हो गया, तो अभी मैंने 3 प्रश्न इसमें खोज लिए जिसके ऑप्शन नहीं है या फिर प्रश्न गलत है। अब समझिए कि कहा जाता है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, आज भी परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा बोला गया। और बताएं आपको हम कि ये जो क्वेश्चन सेट हुआ है ये कितने सीरियस हैं, ये इनके प्रश्नों से ही पता चल रहा है। कितना जो है वो बीपीएससी सिविल सेवा के प्रश्न सेट करने के लिए कितना वो सिंसियर हैं, इन प्रश्नों से पता चल रहा है। और इसके अलावा बता दें, जो 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी लगभग 7 से 10 क्वेश्चन गलत हैं, या प्रश्न गलत है या ऑप्शन गलत है। पता नहीं क्या हो रहा है बीपीएससी में, कैसे कैसे प्रश्न सेट किए जा रहे हैं। और 150 प्रश्न जो है वो आयोग सेट ही नहीं कर पा रही है। कुछ समय के लिए 2-3 एग्ज़ाम को छोड़ दे तो ये
जो है बीपीएससी में सुधार हुआ था, लेकिन सब कुछ जो है वो चौपट हो गया है। और इन प्रश्नों को देखकर जो है छात्र तो परेशान हैं ही, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है वो भी देखकर अपना जो है सर खुजला रहे हैं। और अगर इन प्रश्नों को डिलीट नहीं किया जाता है तो मैं कोर्ट में बीपीएससी के तर्कों को सुनने के लिए काफ़ी व्याकुल रहूँगा कि कैसे आखिर ये कर्क रेखा को बिहार से गुजारते हैं या फिर बिहार के अलावा दूसरे राज्य से भी गुजार सकते हैं, और कैसे 2023 में जनगणना करा देते हैं और किसी स्टेट को साक्षरता में टॉप भी करा देंगे, और कैसे जियाउद्दीन बर्नी साहब के साथ न्याय करते हैं या फिर उनको कैसे साइड करते हैं, ये भी देखने वाला चीज़ रहेगा। तो फिलहाल आप भी कमेंट करिए क्या आपका मानना है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।